नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन में। दोस्तों मैं आपका दोस्त भारत जहांगीर आज आपके लिए लेकर आया हूं वॉशिंग मशीन, जो कि पैनासोनिक कंपनी की 7 केजी वॉशिंग मशीन है दोस्तों। तो दोस्तों इस वॉशिंग मशीन का कंप्लीट आपको बताएंगे हम किस टाइप से इसका जो गेयर बॉक्स ख़राब है उसे हम चेंज करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों तो वीडियो कंप्लीट देखना है आपको, स्किप कहीं से नहीं करना है ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना सके दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट में हमें वॉशिंग मशीन का जो बैक पार्ट है उसे खोल लेना है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी टाइप के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले। दोस्तों ये इसका कनेक्शन डायग्राम है, जो कि हर वॉशिंग मशीन के पीछे लगा होता है, जिसका स्टिकर। दोस्तों बैक पार्ट खोलने के बाद में जो ड्रेन बेल्ट है वो भी हटा देनी है हमें, और जो स्पिन मोटर की ब्रेक बेल्ट है वो भी हटा लेनी है। तो दोस्तों देखिए इसका जो स्पिन डोर है वो भी टूटा हुआ है। देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पिन मोटर का कंप्लीट कंट्रोल स्पिन डोर से ही होता है, तो इसे भी हम ठीक करेंगे दोस्तों। देखिए ये जो इसकी ब्रेक बेल्ट है उसको हम निकाल दिया है, स्प्रिंग को भी निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों डोर का टूटा हुआ जो पार्ट जो कि इसके अंदर रह गया उसको निकाल दिया है हमने। उसके बाद में दोस्तों देखिए पल्सेटर को निकाल लिया है हमने, जो कि गियर बॉक्स के ऊपर फिक्स रहता है। तो दोस्तों इसके बाद मशीन को उल्टा रख लेंगे। उल्टा रखने के बाद में फर्स्ट में हमें जो इसकी फैन बेल्ट है वॉश मोटर की, जो कि गियर बॉक्स की पुल्ली के ऊपर लगी हुई है, देख पा रहे हैं, ये जो बेल्ट है इसको हमने निकाल लिया है। WM 680 इसका नंबर है दोस्तों, mm साइज में। तो दोस्तों इसके बाद में कंप्लीट जो नीचे के बॉडी का पेच है सभी पेच खोल लेने हैं। और सभी पेच खोलने के बाद में जो कि स्पिन मोटर की लेग हैं, तीनों लेगों के पेच खोलकर दोस्तों ध्यान रखें 3 जो होल आपको बड़े होल दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर भी 3 पेच लगे होते हैं, तो वो भी हमें खोलने हैं, वरना आपकी जो वॉशिंग मशीन की बॉडी है मशीन से अलग नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों सभी पेच खोल लेने आपको। उसके बाद आसानी से जो मशीन का नीचे वाला पार्ट है अलग हो जाएगा। मेन लीड को भी नीचे वाले पार्ट से अलग कर लेंगे। कैपेसिटर को भी निकाल देंगे हम। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल हटाकर हमने साइड में कर दिया है नीचे वाला पार्ट वॉशिंग मशीन का। इसके बाद में हमें जो गियर बॉक्स की पुल्ली है उससे भी खोल लेना है, जिसमें 13 नंबर चाबी का यूज होता है हमेशा। हर कंपनी की मशीन में 13 नंबर ही बोल्ट आता है दोस्तों। इसके बाद में गियर बॉक्स के 6 के 6 पेच जो कि प्लस वाले स्क्रू ड्राइवर से फटाफट से हम खोल लेंगे इनको भी। ये देखिए दोस्तों ये गियर बॉक्स है इसका बिल्कुल फ्री है एकदम। अंदर से जो इसकी गरारी है कंप्लीट डैमेज हो चुकी है, पूरा फ्री है दोस्तों, लीक भी कर रहा है। तो दोस्तों ये देखिए जो वॉशिंग मशीन का हमारा स्पिन डोर था इसको हमने अच्छे से बिल्कुल प्लास्टिक वेल्ड करके अच्छे से जोड़ दिया है इसको बिल्कुल मजबूती के साथ। तो दोस्तों अब इसका डोर मिला नहीं है तो हम इसी डोर को इसमें यूज करेंगे, क्योंकि स्पिन डोर काफ़ी ज़रूरी होता है वॉशिंग मशीन के अंदर।
क्योंकि स्पिन मोटर का कंप्लीट कंट्रोल इसी डोर से होता है। मोटर का करंट, लिप स्विच और ब्रेक सभी को डोर ही कंट्रोल करता है। तो दोस्तों डोर को हमने लगा दिया। देखिए जो लिप स्विच है, लिप स्विच को आपको चेक कर लेना है, यदि कार्बन है तो इसके पॉइंट में उसे भी साफ कर लेना है। स्पिन डोर का जो स्टॉपर स्प्रिंग है उसे भी हम लगा लेंगे दोस्तों, जो कि स्पिन डोर को खोलने के बाद में रोक के रखता है ऊपर की तरफ, इस टाइप से। तो दोस्तों डोर हमारा एकदम ओके काम कर रहा है, नए की तरह। डोर लगाने के बाद में दोस्तों इसकी जो स्पिन मोटर की ब्रेक बेल्ट है उसे भी हमें लगा लेना है इस टाइप से, जो कि डोर के ऊपर वाले हिस्से में लगता है। दोस्तों जो ड्रेन बेल्ट है उसे भी नीचे की तरफ डाल के जो इसका पैनल है उसे हम बंद कर देते हैं, टाइमर पैनल। पेच लगा लेंगे दोस्तों इसके। दोस्तों पैनल का काम कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब ये देखिए हमारे पास जो गियर बॉक्स है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स है इसका। दोस्तों इस वॉशिंग मशीन के अंदर गोदरेज का ही स्पेयर लगा हुआ है। तो दोस्तों गोदरेज का जो गियर बॉक्स है, जो ओरिजिनल गियर बॉक्स, हम उसी को इसमें लगाएंगे। देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का गियर बॉक्स है दोस्तों। मार्केट में आपको 550 से 600 रुपये के आसपास ये गियर बॉक्स मिल जाता है आराम से। तो दोस्तों गियर बॉक्स को लगाने के लिए फर्स्ट में हमें गियर बॉक्स की जो पुल्ली है गियर बॉक्स से अलग करनी होगी। उसके बाद में गियर बॉक्स को हम वॉश टब में नीचे की तरफ फिक्स कर देंगे। सभी पेच लगाने के बाद में बिल्कुल आमने सामने के पेच ही फुल टाइट करने हैं दोस्तों, ताकि गियर बॉक्स हमारा लीकेज नहीं हो। इसके बाद में जो पुल्ली है, पुल्ली को भी हम लगा देंगे। देखिए नट को रोककर हम इस टाइप से गियर बॉक्स को घुमाएंगे, पुल्ली को, हमारा नट टाइट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों 13 नंबर चाबी का ही यूज होना है इसमें, इसका ध्यान रखें हमेशा। ये देखिए दोस्तों नीचे वाला जो पार्ट है वॉशिंग मशीन का उसको सेट करने के बाद में जो स्पिन मोटर की लेग हमने हटाई थी उनको सेट कर लेना है दोस्तों। दोस्तों लेग के जो पेच हैं आपको बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से टाइट कर लेने हैं, ताकि वॉशिंग मशीन का जब हम यूज करें तो वाइब्रेशन होने से अनबैलेंस नहीं हो हमारी स्पिन। मेन लीड को फिक्स कर दिया है हमने। तो दोस्तों कंप्लीट पेच लगाने के बाद में नीचे के सभी, उसके बाद में हमें जो वॉश मोटर की बेल्ट है उसे लगाना है। तो बेल्ट लगाने के लिए फर्स्ट में हमें मोटर के ऊपर ही बेल्ट को पूरा चढ़ा लेना है। उसके बाद में वॉश पुल्ली के ऊपर बेल्ट को लगाकर जैसे ही वॉश पुल्ली को हम धीरे धीरे घुमाएंगे बेल्ट पूरा आराम से चढ़ जाएगा। दोस्तों देखिए बेल्ट है जो वॉशिंग मशीन का हमारा कंप्लीट चढ़ चुका है आराम से। दोस्तों बेल्ट लगाने के बाद में जो साइड के स्क्रू हैं वो सभी स्क्रू हमें लगा लेना है। ये जो ड्रेन वेलो का हमने बेल्ट निकाला था उसको भी लगा दिया है दोस्तों। बेल्ट लगाने के बाद में ड्रेन को चेक कर लेंगे एक बार, बिल्कुल स्टॉप हो रहा है, डाउन भी आ रहा है। डाउन होने के बाद बेल्ट दोस्तों लूज रहना चाहिए, खिंचा हुआ रहेगा तो
आपका जो पानी है लीक करता रहेगा। तो दोस्तों ये जो स्पिन मोटर का ब्रेक वायर है, इसमें हम इसकी जो ब्रेक बेल्ट है जो कि डोर से आ रही है ऊपर की तरफ से, स्पिन डोर से, उसको भी हमने लगा दिया है। ये देखिए गियर बॉक्स की शाफ्ट जो कि वास्टअप के अंदर है। पल्सेटर को भी लगा लेंगे दोस्तों। ये जो इसका पल्सेटर है, वाश पल्सेटर, दोस्तों ध्यान रखें पल्सेटर लगाने से पहले चेक कर लें पल्सेटर का जो बोर है नीचे की तरफ ज़्यादा लूज है तो आप पल्सेटर को भी चेंज करें। हमारा पल्सेटर ठीक है तो हम इसी को लगाएंगे दोस्तों। पेज को बिल्कुल पूरा प्रॉपर तरीके से टाइट करना है दोस्तों। दोस्तों पेज का जो कैप है हमारे पास है नहीं इसका, तो हम इसमें बाद में नया लगा देंगे। दोस्तों मशीन कंप्लीट हो गई है तो एक बार चलाकर चेक करेंगे। स्पिन टाइमर ऑन कर दिया है हमने। ये देखिए स्पिन मोटर हमारी आराम से रन कर रही है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दोस्तों, बिल्कुल वाइब्रेशन भी नहीं है। जैसे ही डोर खोला है हमने ब्रेक लग चुका है मोटर का। ये देखिए डोर बंद करते ही मोटर ओके एकदम चालू हो गई है। ये इसकी वाश मोटर है जो कि देखिए लेफ्ट राइट बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है दोस्तों, बिल्कुल साइलेंट, मशीन नए की तरह हो चुकी है हमारी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी टाइप के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं दोस्तों, तो चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि इस टाइप का जो भी हमारा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेट होकर इससे भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।